हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 65 जीएसटी में, जो बात करता है जीएसटी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे कंप्लायंसेस हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने रिटर्न्स फाइल किए होते हैं, जो हमने आईटीसी ली होती है या हमारी जो आउटपुट लाइबिलिटी होती है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट आकर के चेक करता है। आइदर हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे या एट द जीएसटी ऑफिस भी ये चेक हो सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके अंदर जनरली क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और उसका आउटकम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जब जीएसटी ऑडिट सिलेक्शन होता है तो उसमें एडीटी 1 फॉर्म इशू होता है टैक्स पेयर को, और उसमें एक 15 डेज का टाइम लिमिट होता है जिसके तहत, और उसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है। उस वो सारे डॉक्यूमेंट आइदर इन डिजिटल फॉर्म या फिजिकल फॉर्म में डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। और जैसे भी वो डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं उसके बाद में एक फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट डिसाइड होती है, और वो पहले से ही टैक्स पेयर को कम्युनिकेट की जाती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे जीएसटी डिपार्टमेंट आपका बुक्स एंड रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेगा। तो वो उनको एक रीजनेबल फैसिलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें वहाँ चेक करने के लिए, सो दैट उसमें फर्दर कोई डिले ना हो। अब हम लोग ये समझते हैं कि जीएसटी ऑडिट में जनरली चेक किया किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने रिटर्न्स में डिस्क्लोज की जाती है की होती है, उसकी वो चेक किया जाता है। जो हमने आईटीसी लिया होता है इनपुट आईटीसी रजिस्टर के हिसाब से, वो चेक किया जाता है। आरसीएम चेक किया जाता है। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनके पेमेंट्स में हमने आईटीसी क्लेम किया होता है, उसका पेमेंट 180 डेज में हुआ है या नहीं। अगर वो 180 डेज में उसका पेमेंट नहीं होता है तो उसमें आईटीसी रिवर्सल का प्रावधान है। और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई जीएसटी रिफंड क्लेम किया है तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अगर आप इंपोर्टर हैं तो इंपोर्ट के समय आपने आरसीएम पे किया है कि नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं तो उसमें आरसीएम पे किया है कि नहीं। और अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्ट में जो आपने सेल किया हुआ है ओवरसीज में, तो उसका पेमेंट आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम एज पर आरबीआई वो रिसीव हुआ है कि नहीं। जो फेमा एक्ट में हमको टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है, वो पैसा आपको रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर वो नहीं रिसीव हुआ है तो वो आपको एक्सपोर्ट एग्जम्पशन उसमें नहीं मिलता है और उसमें आपको टैक्स की लायबिलिटी आपकी क्रिएट होती है। सेम वेज अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है, उस पर आईटीसी अवेल किया है, तो उसकी भी डिटेल्स चेक किए जाते हैं। तो ये पूरा वेरिफिकेशन एंड ओवरऑल कंप्लायंस चेक किया जाता है इसमें। इसके साथ साथ में आप किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपके ट्रायल बैलेंस के साथ में आपके रिटर्न्स को रिलेट किया जाता है। जो ट्रायल बैलेंस में टर्नओवर शो किया गया है, बैलेंस शीट्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपके चेक किए जाते हैं। उसके साथ साथ में अगर ऑडिट रिपोर्ट में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई एडवर्स ओपिनियन है पर्टेनिंग टू जीएसटी, तो उसके बारे में भी चेक किया जाता है। जीएसटी ऑडिट आना कोई एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। वहाँ पे रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स के हिसाब से ऑडिट के केसेस सिलेक्शन में आते हैं और वो उस तरीके से ऑडिट उसको कंप्लीट किया जाता है। तो जब एडीटी 1 इशू हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, और उसके बाद में होता है कि ऐसा होता है कि एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन लेटर जो होता है, जिसमें डिस्क्रिपेंसी अगर कुछ फाइंड आउट की है डिपार्टमेंट ने, तो वो एसएससी को कम्युनिकेट किया जाता है और एसएससी को एक रीजनेबल टाइम भी दिया जाता है उस पर अपनी व्यूज़ एंड ओपिनियन रखने का अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, अगर वो डिपार्टमेंट के व्यूज़ जो टैक्स पेयर हैं उनके रीजंस के बेसिस पे अगर वो डिस्क्रिपेंसीज क्लोज होती हैं तो वो ऑडिट फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो जाता है। और अगर डिस्क्रिपेंसी जो है, अगर वो टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट करके उसको विद इंटरेस्ट पे कर दिया, तो भी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो जाता है। और अगर इसमें कैसा है कि अगर कुछ लिटिगेशन है डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्दर वो एक शो कॉज नोटिस इशू होती है और वो आगे एजुडिकेशन प्रोसेस में जाता है। अब जीएसटी ऑडिट की जो टाइम लिमिट होती है वो कब तक आपको एडीटी 1 इशू हो जाना चाहिए, ऐसी कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है एक्ट में। बट अगर ऑडिट का जो आउटकम है वो शो कॉज नोटिस पे हो रहा है, तो वो सेक्शन 73 एंड 74 का जो टाइम लिमिट है फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, उसको फॉलो किया जाता है। जब ऑडिट कमेंस होता है तो उससे 3 मंथ्स के अंदर फाइनल ऑडिट कंक्लूड होना चाहिए, जो कि फर्दर 3 to 6 मंथ से बढ़ाया जा सकता है, कमिश्नर के पावर में है वो। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि इसमें एसएससी की जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट एक सेपरेट चीज़ है अदर देन लाइक सर्च एंड इंस्पेक्शन। सर्च एंड इंस्पेक्शन में सरप्राइज का फैक्टर होता है, बट ऑडिट में क्या होता है कि इसमें जो भी डेट्स होती हैं फॉर सबमिशन ऑफ अकाउंट्स और विजिट की, उसमें ऑलरेडी प्रीवियसली कम्युनिकेट किए जाते हैं एसएससी के साथ में। एक फैसिलिटेशन वर्क है जो कि कामकाज जो एसएससी का कामकाज है वो चेक करने का है, अदर देन इन्फोर्समेंट एक्टिविटी। तो इसमें राइट्स जो हैं वो राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग है,
राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको एसएससी चाहें तो वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं फॉर ऑडिट कंप्लीशन। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारी उसमें बनाने की में मदद ले सकते हैं या ऑडिट प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद ले सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेसी है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं टैक्स पेयर उसको प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जाए और उसके अंदर किसी भी तरीके से वो पब्लिक या कॉम्पिटिटर सर्कुलेशन में ना आवे। और इसके अंदर जो टाइम लिमिट बहुत रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता है, इसमें एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है टू द एसएससी टू द टैक्स पेयर। और एक ये कोऑपरेटिव मैनर के तहत इसको अगर एसएससी प्रॉपर तरीके से विजिलेंट हैं टाइम लिमिट्स को लेकर के और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करने के लिए, तो डिपार्टमेंट उसमें काफ़ी हद तक आपको रियायतें देता है और टाइम लिमिट को बहुत ही स्मूथली फॉलो किया जाता है। अब इसमें ड्यूटीज़ जो हैं टैक्स पेयर की वो हैं कि वो किसी भी तरीके से ऑडिट में ऑब्स्ट्रक्शन ना डालें या नॉन कोऑपरेटिव मोड में ऑडिट को कंप्लीट ना करवाएं। जो भी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एज रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट उसको टाइमली सबमिट करें और प्रॉपर तरीके से विजिलेंट एंड कंप्लाइंट होकर के जीएसटी ऑडिट के जो प्रोसेस हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। तो ये होता है जीएसटी ऑडिट। और थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस जो वीडियो है वो आपको किसी तरीके से हेल्प में आएगा। थैंक यू।